क्वेश्चन को देखिए, रो वाला क्वेश्चन है और आपसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जल्दी से ट्राई करिए। कह रहा है इन रो ऑफ चिल्ड्रन हरीश जो है वो लेफ्ट से कितने पे है भाई, 11th प्लेस पे है। मंगेश जो है भाई वो राइट से कितने पे, 17वीं प्लेस पे है। तो कह रहा है जब दोनों अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं तो हरीश की जो पोजीशन है, इंटरचेंज ये जो वर्ड है इसको ध्यान रखिएगा, एक्सचेंज इंटरचेंज, तो आपसे कह रहा है कि वो बाएं से कितने स्थान पे हो जाता है भाई, 13वें स्थान पे हो जाता है। तो आप मुझे बताइएगा मंगेश का नया स्थान राइट से कौन सा होगा, चलिए जल्दी बताइएगा, ट्राई कीजिए फटाफट जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल जल्दी से फटाफट आ जाइए भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, जल्दी से फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा, सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फैला दीजिएगा, हाँ बिल्कुल। चलिए भाई जल्दी बताइए सभी लोग क्या होगा, इंटरचेंज वाले का आपको शॉर्टकट तरीका बताया गया था, तो प्लीज जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, इसका आंसर हो सकता है क्या। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी ट्राई कीजिए भाई, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, 11, 21, 19 और 29 इनमें से क्या इसका आंसर हो सकता है। मंगेश का नया स्थान हमें पता करना है किधर से, राइट एंड से, दाएं छोर से, जल्दी से बताइए फटाफट सभी लोग जी। आया भाई किसी का, संदीप सर फिर से लाइव है क्या अरे बिल्कुल लाइव ही चल रहा है भाई, काहे परेशान है ना, बिल्कुल लाइव ही चल रहा है ना। हाँ देखिए लाइव ही तो हूं, है, चलिए आइए देखिए समझिएगा। तो शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया था कि भाई दो पोजीशन होती है ओल्ड की और दो पोजीशन होती है भाई कौन सी, न्यू वाली। तो जरा देखिएगा समझिएगा ध्यान से। तो ओल्ड वाले में देखिए हरीश के लिए क्या बोला गया था, हरीश लेफ्ट से कितने पे था भाई बताइए, लेफ्ट से था वो 11th पे। मंगेश बाबू कितने पे थे, राइट से कितने पे थे सर, वो 17वें पे। तो फिर यहाँ हरीश, फिर यहाँ मंगेश, आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब बताइए इंटरचेंज किया तो किसके बारे में बताया गया आपको, हरीश के बारे में, कि कितने पे जाता है, 13वें पे। अब आप सबको पता है कि मैंने आपको बताया था कि जोड़े होते हैं दो तरह के, ठीक है। एक जोड़ा होता है भैया पास वाला और एक जोड़ा होता है दूर वाला। पास वाले जोड़े का मतलब क्या है कि भैया पास पास रह रहे हैं 10, 12, 15 किलोमीटर की दूरी पे, और आराम से भैया जब मन हो रहा है आराम से मिल ले रहे भैया, तो जोड़ा हो गया पास वाला। दूर वाला क्या हो गया भैया, वो चले गए अपने घर, और जब वो अपने घर चले गए तो भैया अब मतलब एक तरीके से बोले वो अपने मायके चले गए, और दूसरा बंदा यहाँ बैठा, तो वो क्या हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा दूर वाला रिश्ते। तो जोड़ा दो तरह का, एक होता है पास वाला, दूसरा होता है दूर वाला। तो भैया बढ़िया कौन सा है, बढ़िया का मतलब ये है सर कि जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता है। तो बढ़िया इन्फॉर्मेशन सर आपके पास, पास वाला जोड़ा ज्यादा बढ़िया है। तो 17 और 13 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है 30। इसका मतलब कि जो होगा पास वाले का टोटल वही होगा दूर वाले का टोटल। तो बताइए 30 में से 11 हो चुका, माइनस कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा सर कि इसकी जो रेस्ट वैल्यू आपके पास होगी डिफरेंस निकालने के बाद, वही उसकी नेक्स्ट टाइम से पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी देख लीजिएगा ममता जी, बिल्कुल सही। हाँ जी ममता जी देखिए, इसकी कहानी सिर्फ इतनी सी है कि आपको दो तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है, ओल्ड वर्सेज न्यू है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि दो पोजीशन आपकी दी होती है भाई पुरानी, दो पोजीशन दी जाती है आपको नई। तो उसमें से आपको जो जो इन्फॉर्मेशन पता होगी बस उसको आप वहां पे नोट कर लीजिएगा, बाकी जो आपके पास रेस्ट वैल्यू बचेगी इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिएगा, एक पास वाले पेयर का जो टोटल होगा वही पोजिशन का टोटल जाएगा दूर वाले का, ठीक है। क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। ममता जी क्लियर हो गया आपको, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसको आप इंटरचेंज वाले को विद इन 10 सेकंड से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्लियर हो गया सभी को, समझ में आ गया भाई सभी को, एक बार प्लीज जल्दी से बता दीजिएगा फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया जाए। जी सीमा जी बिल्कुल सही आंसर है 19, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आइए भाई अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जरा देखिएगा ध्यान से। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, दो पर्सन है और इसमें बीच में कुछ पर्सन भी दिए गए और आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा और फिर बताइए इसका आंसर क्या निकल के आएगा। हाँ भाई ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट जी। पूजा जी समझ में आ गया ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से जल्दी जल्दी से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, लैंग्वेज पढ़िए बस हो गया। रैंकिंग वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ रीजनिंग है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो बहुत है, क्योंकि ये अलग क्यों है, क्योंकि इस टॉपिक को अगर आपने पढ़ लिया तो इससे ये क्लियर हो जाता है सर कि हमारा पूरे में पूरे नंबर आएंगे या नहीं, क्योंकि इसी टॉपिक में लोग हो जाते हैं कंफ्यूज और हम उनसे भाई आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया 49, आइए जरा के समझिएगा ध्यान से। हमसे बोला गया लड़कों की एक रो है, शैलेश की जो पोजीशन बोली गई है, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा।
शैलेश की पोजीशन स्टार्टिंग से कितनी बता दी गई भाई 20, और उसके साथ साथ अनीश की पोजीशन एंड से कितनी बता दी गई भाई कितनी 15। अब आप सबको पता है कि जब इनके बीच में पर्सन दिए जाते हैं, बीच में कितने लोग भाई 14, जब बीच में पर्सन आपको दे दिए जाते हैं तो आप उस कंडीशन में एक ये वाली कहानी भी ध्यान रखते हैं, कौन सी वाली, ओवरलैपिंग वाली, जिसमें शैलेश आपका इधर आके बैठ जाता है और अनीश इधर, ये क्रॉस करके बैठ जाते हैं, तब भी भाई यहाँ पे अगर बीच में पर्सन दिए जाते हैं, जब भी बीच के पर्सन आएंगे तो आप हमेशा दो कंडीशन बनाएंगे, ये होती मिनिमम वाली कंडीशन, ठीक है, और ये कौन सी वाली कंडीशन होती है बाबू, मैक्सिमम वाली कंडीशन। तो क्वेश्चन में आपसे कुछ भी नहीं बोला जाता तो आप इसके हिसाब से भी आंसर निकालते हैं और इसके हिसाब से भी निकालते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर यहाँ पे कुछ अगर बोल दिया गया तो आप दोनों में से एक वैल्यू को छोड़ के दूसरी वाली वैल्यू को सीधा बता सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया भाई। तो जैसे यहाँ पे क्या बोला गया, व्हाट कुड बी मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो, मैक्सिमम का मतलब ये हो गया सर कि ये वाली कहानी आपके पास निकल के आ जाएगी, कुछ नहीं करना सर, 20 + 15 + 14 तीनों को आप जोड़ दीजिएगा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो 20 और 14 कितना होगा भाई 34, 34 और 15 करिएगा भाई 49 के साथ आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिन लोगों ने भाई ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी दिया होगा, हाँ बिल्कुल, इधर एक सिंपल सा लॉजिक है इसमें, ठीक है भाई, बिल्कुल। अगर उस क्वेश्चन में ऊपर लिख दिया गया है कि हमें मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम का मतलब कि एक केस को उन्होंने हटा दिया, कौन सा वाला, ओवरलैपिंग वाला, और जब वो केस हटा दिया तो ऑब्वियस सी बात है सर कि इसका जो आंसर आपका निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा 49। क्लियर हो गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। गुड मॉर्निंग अंजू जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, समझ में आ गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है भाई। तो ये हाँ बिल्कुल राधा जी, इसको ध्यान रखिएगा, अगर मैक्सिमम बोल दिया गया है तो किसी की पोजीशन को दोबारा मत काउंट करिएगा, सबको अलग लिख लिख के भैया क्या करिए, सीधा ऐड कर दीजिएगा और आपके पास आपका आंसर। लेकिन जब मिनिमम आपके पास आएगा तो उसकी कहानी को भी आपको समझाया जाएगा, क्वेश्चन अभी उसके भी यहाँ पे भी आएंगे, तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि मैं हूं आपके साथ सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक, आपके सिलेक्शन तक के लिए लगा हुआ, रीजनिंग का सारा फंडा क्लियर करने के लिए, ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते चलेगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आइए भाई जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, इसका आंसर क्या हो सकता है, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट सभी लोग, जल्दी से बताइए सभी लोग क्या इसका आंसर हो सकता है जी। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा भाई, सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा फटाफट, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा फटाफट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, सब लोग आंसर दीजिए भाई, सभी लोग आंसर करिए, सही है गलत है कोई टेंशन मत लीजिएगा, बस आंसर एक बार निकालिए भाई जी। पूजा जी ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी 53, सीमा जी भी कह रहे हैं सर 53, ठीक है भाई। आगे देखा जाए तो कनीज जी ने भी यही किया है सर कि 53 ही आंसर होगा, वेरी गुड। आइए जा देखिए समझिएगा ध्यान से, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोला गया सर सीमा जो है वो, तो सीमा के लिए बोला गया कि स्टार्टिंग से कितने पे है, 20वें प्लेस पे है भाई, और रीना जो है भाई वो अंत से कितने पे है, 25वें स्थान पर, बोलिए। और ये कहते हैं उनके बीच में कितने लोग हैं, 8 लोग। तो मैंने आपको अभी हिदायत दी कि अगर बीच में अगर पर्सन आ गए तो तुरंत समझ लीजिएगा कि हो सकता है कि सर ओवरलैपिंग वाला केस भी बन जाए, जिसमें सीमा यहाँ पे है, रीना यहाँ पे है, इन्होंने ओवरलैप कर लिया, ये 25वें पे हो गए भाई और ये कितने पे हो गए, 20वें पे हो गई, और आपको ये बोल दिया गया कि ये कितने पे हो गए भैया, ये बीच में कितने लोग, 8 लोग। तो ये कौन सा केस है, आप सबको मैंने बताया कि ओवरलैपिंग वाला कौन सा केस होता है, मिनिमम वाला, और ये विदाउट ओवरलैपिंग वाला जो केस होता है वो कौन सा केस होता है बाबू, मैक्सिमम वाला। अब क्वेश्चन देखिए, ये बताइए हमसे बोला क्या, जैसे पिछले क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि हमें क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम चाहिए, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, तो टोटल कैन बी दिस, टोटल कैन बी दिस ऑल्सो, है ना। तो इसमें जब आप करिएगा टोटल तो आप सीधा कहेंगे सर कि 25 और 20 हो गया कितना, 45, और 45 और 8 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, 53, बोलिए, ठीक है ना, ये मैक्सिमम है। अगर मिनिमम की बात करिएगा तो मिनिमम में हम क्या करते हैं, जो इनकी पोजीशन दी गई है कितना सर, 25 + 20, इन दोनों को जोड़िए, और इनको जोड़ने के बाद जो बीच के पर्सन होंगे, है ना, जो बीच के पर्सन होंगे उसमें +2 करके इनको फिर से आगे ऐड कर दीजिएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व। कैसे, तो 25 20 कितना हो गया भाई 45, और 45 में से भाई प्लस नहीं सॉरी माइनस करिएगा, ठीक है,
तो माइनस करिएगा बिटवीन प्लस टू, बिटवीन में कितने हैं 8, 8 प्लस टू मतलब 10 माइनस कर दीजिएगा, तो 45 में से जब आप 10 माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर कितना निकलेगा 35। तो 35 क्या है भाई, ये है आपके मिनिमम, और मैक्सिमम कितना है भाई, मैक्सिमम आपके पास है 53। तो क्वेश्चन में जब यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं गया कि मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा, तो दोनों ही आपके आंसर सही होंगे। आपको जाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी की तरफ जहां लिखा हुआ इधर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, जिन्होंने, हाँ बिल्कुल सही, तो जहां पे लिखा गया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओवरलैपिंग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कनिष्क जी, ओवरलैपिंग कहा नहीं होगा भैया? प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो डी भी इसका सही आंसर हो सकता है, बी भी इसका सही आंसर हो सकता है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में ना तो मिनिमम बोला है ना तो मैक्सिमम, तो दोनों ही केस से बिल्कुल से। हाँ जी, ममता जी क्या कैसे मैक्सिमम नहीं लिखा, तो मैं देखिए अगर ममता जी मैक्सिमम नहीं लिखा तो मिनिमम भी नहीं लिखा, इसका मतलब कि हम दोनों आंसर निकालेंगे, मिनिमम वाला भी मैक्सिमम वाला भी, क्योंकि दोनों कंडीशन वहां बन सकती है। जैसे समझिएगा, जैसे मैंने कहा 3 लोग गए मूवी देखने के लिए, कौन कौन? मैं था, कैटरीना थी और दीपिका थी। तो ये बोला गया कि संदीप कैटरीना और दीपिका के बीच में बैठा। इमेजिन करिएगा, इमेजिन क्या करेंगे वो मैं ठीक है मैं कर लूंगा। तो बोला गया संदीप कैटरीना और दीपिका के बीच में बैठी, तो इसका मतलब एक तरफ इसके कैटरीना और एक तरफ दीपिका। बोले भाई तो क्या ये कहानी होगी, या कैटरीना को आप यहां लिखेगा दीपिका को यहां लिखेगा, बताइए? तो आप कहेंगे सर ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो ऑब्वियस बात है अगर किसी भी क्वेश्चन के अगर 2 केस अगर बन रहे तो आप किसी भी एक को इग्नोर नहीं कर सकते अनटिल अनलेस जब तक क्वेश्चन में ये चीज आपसे न बोल दिया जाए। ठीक है जी, समझ में आ गया भाई? तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा सभी लोग, क्लियर फंडा? तो इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि जहां पे 2 केस बनेगा, अब देखिए मिनिमम वाले में हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। मिनिमम वाले में हम करते क्या है, मिनिमम वाले में हम करते कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए बोला गया कि सर सीमा के लिए क्या बोला गया, स्टार्टिंग से कितने पे 20वें पे, और बोला गया भाई कि रीना कितने पे, इधर से कितने पे 25वें पे, और बीच में कितने लोग हैं 8 लोग। तो आप क्या करिए, इनकी दोनों की पोजिशन को जोड़िए, वो कितना आता है 45, और 45 में कितना माइनस करेंगे सर 8 ये और प्लस 2 ये। तो इसलिए मैंने कहा जो बीच के पर्सन होंगे उनमें 2 जोड़ के हम माइनस कर देंगे, और आपके पास मिनिमम वाला केस कोई भी कैसा भी होगा वो आसानी से निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया जी? आप समझ में आ गए भैया? चलिए, पूजा जी कह रहे हैं सर नहीं पसंद है, कोई बात नहीं पूजा, अगली बार भैया आपके साथ पिक्चर देखने चले है ना, अब ठीक है? चलिए हाथ धोइए भैया, हाँ मतलब हाँ आप समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर? बस ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए, टेंशन फ्री होके भैया काम करिए बिल्कुल। और रीजनिंग पे कमांड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है एकदम टेंशन फ्री होके बिल्कुल चिल मूड के साथ पढ़िए, रीजनिंग में 110% आपकी कमांड हो जाएगी। क्लियर? आइए आगे बढ़ते चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलिए जल्दी से बताइए सभी लोग, फटाफट जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। आप समझ में आ गया? चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। बताइए सभी लोग फटाफट। कह रहे 20 लोगों की एक रो है, जो पहले टोटल आपको पहले दे दिया, और डी के लिए क्या बोला गया कि वो फ्रंट से कितने पे भाई 14वें प्लेस पे है, और एफ जो है वो बॉटम से कितने पे 9वें प्लेस पे है। तो आपसे ये बताना है इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए। आया भाई किसी का? जी, नीतू जी ने आंसर दिया है सर 3। आई जा देखते हैं, समझते हैं ध्यान से। टोटल कितना बोल दिया गया बाबू, टोटल आपको दे दिया गया पहले ही, टोटल कितने पर्सन है 20। और डी के लिए देखिए क्या बोला गया, डी जो है वो स्टार्टिंग से कितने पे 14वें। देखिए कॉमन सा फंडा हम लेके चलते जैसा अभी तक मुझे सिखाया गया। और एफ के लिए क्या बोला गया, बॉटम से कितने पे 9वें पे। एक बात बताइएगा, यहां से यहां तक आपने 14 लोगों को लिख दिया, यहां से यहां तक आपने 9 लोगों को लिख दिया, तो 14 9 कितने लोग आप बैठा चुके हैं सर? 23 लोगों तो आप पहले बैठा चुके हैं, बोलिए। और रो में पहले बता दिया गया कि टोटल कितने भाई 20 ही है। इसका मतलब कि सर हम जिस तरह से सोच रहे थे वैसे मत सोचिए, आप इसको ऐसे सोचिए कि सर ये क्रॉस करेंगे तभी जाके टोटल कम आ पाएगा। बोलिए, तो टोटल कितने हैं 20। अब हमसे पूछा इनके बीच में कितने लोग होंगे, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे।
है ना। कितना सर, 14 और 9 कितना हो जाता है सर, 14 9 हो गया 23। अब 23 में से अब जरा ये मुझे बताइएगा कि 23 में से हम कितना माइनस कर दें। ठीक है, ऐसा समझिएगा, 23 में से हम कितनी पोजीशन को दोबारा, ओवरलैपिंग में आपको पता है ना कि पोजीशन दोबारा काउंट होती है, तो ये बताइए 23 में से हम कितना माइनस कर दें कि जो टोटल आपका है भाई वो 20 के बराबर आया। तो आप कहिएगा सर 3 पोजीशन होगी जिनको हम दोबारा काउंट करेंगे। अब 3 पोजीशन में जो पर्सन गिवन है इनकी पोजीशन भी तो दोबारा काउंट होगी, इसका मतलब बीच में बस एक लोगों को और लिख दीजिएगा। तो टोटल देखिए 3 पोजीशन आपकी माइनस होकर आप टोटल 20 के बराबर वैल्यू को बना सकते हैं। तो इसका मतलब बीच में इनके हैं कितने लोग, बीच में इनके लोग हैं भाई सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। से एग्जामों का पीआरटी का टेंशन बढ़ती जा रही है, वहां से माइंड में से कंसेप्ट स्लिप होते जा रहे हैं। तो भाई कनिष्क जी इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि चीजें कंटिन्यूअसली आपको रखना पड़ेगा अपने साथ, तभी जाके चीजें आपके पास आ सकती हैं। तो कंसिस्टेंसी अगर आपकी भाई रही नहीं रहेगी तो समझ लीजिए फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी आपकी। ठीक है, हाँ जी। और ये ओवरलैपिंग क्यों किया गया, क्योंकि सर जब हम इसको अलग अलग बना रहे थे तो अलग अलग बनाने पे सर 14 और 23 सर पहले ही टोटल आपका क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इनको अलग अलग प्लेस करने पे तो दोबारा भैया काउंट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है सर कि अगर इनके बीच में पूछा गया है तो ओवरलैप बिना किए बीच में पर्सन आ नहीं सकते। अब समझ में आ गया भाई जी। तो ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कि कभी टोटल अगर आपको दे दिया तो कंडीशन तुरंत चेंज करिए, क्योंकि सर हम इनको जब अलग अलग काउंट करे थे तभी इनका टोटल जितना दिया गया था उससे ज्यादा बड़ी वैल्यू आ गई। तो कम कैसे हो सकता है, ज्यादा कम में अरेंज करने के लिए ओवरलैप करा दीजिए भाई, कम में अरेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अब समझ में आ गया भाई। चलिए आगे बढ़ते चलिएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए जल्दी से बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा क्या। क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। कोई बात नहीं ममता जी, आप किसी तरीके से करिए, आंसर आपका सही आ जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। हाँ एक्स्ट्रा अगर होगा तो जाहिर सी बात है कम करने के लिए उसको ओवरलैप हम करेंगे। ठीक है, इसीलिए ओवरलैप किया जी, बिल्कुल। एक बार और बता दूं, चलिए कोई बात नहीं, सीमा जी बता दूंगा, अभी टेंशन मत लीजिएगा। अभी इस तरह से क्वेश्चन अभी और भी आएंगे तो टेंशन नहीं लीजिएगा, उससे कहानी क्लियर हो जाएगी आपकी। हाँ बिल्कुल प्रियंका जी, तो जाहिर सी बात है ना कि बिना कहते हैं ना कि बिना जब तक आप हर चीज को बेसिक से जब तक नहीं पढ़ेंगे, देखिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने से कभी कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं हो सकता है। ये तो आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि भाई रीजनिंग एग्जैक्टली है क्या, और अगर उस चीज को पढ़ना है तो उसके लिए देखिए पेड कोर्सेज है, तो पेड कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। कोडवा सबको याद है, संदीप 10 वाला कोड, बस इसको अप्लाई करना मत भूलिएगा। ठीक है भाई, हाँ जी। चलिए आए भाई किसी का, ट्राई करते चलिए, ट्राई करते चलिए फटाफट। तो प्रियंका जी कोड क्या है वो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बोले भाई। चलिए देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा कि रवि जो है वही वो सुमित से क्या है 7 रैंक अहेड इन क्लास ऑफ 39। मतलब टोटल कितने बाबू, टोटल है 39, और टोटल अगर 39 है तो हमसे ये बोला गया कि रवि जो है वो सुमित से 7 रैंक क्या है भाई, अहेड है। तो अहेड का मतलब किधर होता है, इधर, है ना। बिहाइंड का मतलब क्या होता है, इधर। तो रवि जो है सुमित से अगर अहेड है तो इसका मतलब सुमित अगर यहाँ पे है तो सुमित से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कौन हो जाएगा, रवि 7 प्लेस अहेड है। ठीक है, अब उसके साथ साथ देखिए आगे की इंफॉर्मेशन क्या है क्वेश्चन की। आगे की इंफॉर्मेशन ये बाबू 7 रैंक अहेड है, और फिर मुझसे सुमित की जो रैंक है वो लास्ट से कितना है भाई, 17। इसका मतलब इसकी रैंक को बताया जा रहा है कि लास्ट से कितने पे, वो 17वें पे है। तो ये बताइएगा कि अगर लास्ट से 17वें पे है तो ये बताइए लास्ट ये कितने पे होगा सर, 17 से 7 प्लेस आगे। मतलब आप कहिएगा सर इसकी पोजीशन 24वीं हो जाए, किधर से, राइट साइड से, है ना। और हमसे बोला गया है कि रवि की जो रैंक है वो किधर से बतानी, स्टार्टिंग से। याद आया फंडा सर, टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1 का फंडा यहाँ पे काम कर जाएगा, क्योंकि सर हमसे अगर एक पर्सन की पोजीशन आपको राइट से दे दी गई है, लेफ्ट से आपसे पूछा गया, टोटल आपके पास है, तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम। क्लियर, तो लीजिए भाई टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1 कर दीजिएगा। टी की वैल्यू कितनी आपको दी गई थी, 39 इज इक्वल टू लेफ्ट से कितना है भाई आपको पता करना है, राइट से कितना है 24 है, माइनस से कर दीजिएगा कितना आ जाएगा 23, और जब इसको आप इधर ट्रांसफर करिएगा तो एल की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी बताइए, 16th प्लेस पे। ठीक है भाई, तो 16th आपको टिक करना था, ऑप्शन नंबर सी। तो जिन लोगों ने भाई सी इसका दिया होगा आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, देख लीजिएगा सभी लोग। तो 16वां आंसर आपका हो जाए जी।
स्पेस नहीं देना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल संदीप 10 में स्पेस नहीं देना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर फंडा? क्लियर हो गया फंडा भाई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी 16th आपका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। क्लियर भाई? अब आप कहेंगे सर कि आपको कैसे पता चला कि राइट से 24 पे होगा, तो ये बताइएगा, राइट से ये 17 पे है और उससे 7 प्लेस अगर आ गए तो 17 7 प्लेस आ गए तो 24 ही तो हुआ ना भाई। अब अगर राइट से आपने इसको 24 बोल दिया तभी आप इसको लेफ्ट से निकाल सकते हैं, है ना। और टोटल हमारे पास था तो फंडा हमारे पास काम कर गया, टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1 वाला। बोलिए क्लियर है ना? क्लियर सभी को? जी क्लियर हो गया? ठीक है, कोई बात नहीं, देखिए पढ़ेंगे जब तक नहीं तब तक भाई नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और डायरेक्शन कोडिंग डिकोडिंग इन्हीं से आपकी रीजनिंग नहीं आती, रीजनिंग आपकी बनती है भाई कुछ ऐसे टॉपिक्स को। देखिए फिर से यहाँ पे अहेड लिखा गया है, गलत मत करिएगा, एक बार फिर से ट्राई कीजिए, जल्दी से फटाफट ट्राई कीजिए भाई, बिल्कुल उसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। भारती जो है वो दिव्या से क्या है भाई, 8 रैंक क्या है अहेड है, आगे है। और जिसकी पोजीशन क्या बताई गई, हु किसके लिए होता है, बोलिए नियरेस्ट के लिए, है ना। मतलब दिव्या के लिए बोला गया है कि वो 42 लोग कक्षा में कितने स्थान पे, 26वें स्थान पर है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं करनी चाहिए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते हुए चीजें बनेगी आपकी, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से ट्राई कीजिए, फटाफट बताइएगा। और पेपर इस बार क्लियर कर लेना, पहले बता दे रहा हूँ सबको, ठीक है। जिसका जो भी एग्जाम है, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट दैट कि आप टीएसएसबी के लिए जा रहे हैं, केवीएस के लिए जा रहे हैं, आप सुपरनेट के लिए जा रहे हैं या एडब्ल्यूएस के लिए जा रहे हैं, भाई जिसका जो भी पेपर है इस बार क्लियर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इस बार पक्का क्लियर हो जाना चाहिए, जिंदगी को अच्छे से बिताने के लिए भाई पेपर इस बार जरूर क्लियर कर लीजिएगा, सारे के सारे जो भी आपका एग्जाम होगा। हाँ भाई जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, क्या है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 18। हुआ भाई क्लियर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल शिवांशी, सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, देखिए टॉपिक कुछ छूटेगा नहीं, उसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है। वो सबका एक पैटर्न है, सब एक टाइम पे आपके पास सब कुछ आ जाएगा, उसके लिए इतना परेशान मत होइए, ठीक है भाई। आइए देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला मुझसे, भारती जो है वो क्या है भाई, दिव्या से 7 8 रैंक अहेड है, दिव्या से 7 रैंक अहेड, दिव्या से 7 रैंक अहेड मतलब कि सॉरी 8 रैंक अहेड, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ कौन है भाई, भारती। अब ये बताइए हु मतलब दिव्या के लिए बोला गया कि वो 26वें स्थान पर, देखिए एंड से नहीं बोला गया, एंड से नहीं बोला गया, इसका मतलब कि वो स्टार्टिंग से कितने पे भाई, वो स्टार्टिंग से वो 26वें स्थान पे है, ठीक है। एंड होता तो एंड से हम लिख देते। अब ये बताइएगा हमसे किसकी पोजीशन बोला, भारती की पोजीशन पूछा, किधर से, लास्ट से। कैसे निकालेंगे सर, पहले मुझे भारती की पोजीशन स्टार्टिंग से पता चलनी चाहिए, कैसे पता चलेगी भाई जरा बताइएगा। सर अगर 26वें पोजीशन पे है और इससे 7 रैंक अहेड है ना, तो 26 से 8 रैंक सॉरी 8 रैंक अहेड है, तो इसमें जब आप 8 माइनस करिएगा तो आप सीधा क्या कहेंगे सर कि 18वें स्थान पे आ जाएगी वो, 8 प्लेस माइनस कर दीजिए, बोलिए। अगर इसकी पोजीशन लेफ्ट से 26वीं है तो इसकी पोजीशन 26 से कम ही होगी ना भाई, क्योंकि उससे तो पहले है ना ये। अब बताइए लेफ्ट से इसकी पोजीशन 18वीं हो गई, राइट से आपको पता करना है, टोटल आपको पहले दे दिया गया था कितना भाई, टोटल आपको पहले दे दिया था 42। चलिए भाई फॉर्मूला लगा दीजिए फटाफट, कैसे करेंगे, टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1, टी कितना है भाई 42, लेफ्ट से कितना इसकी वैल्यू मिल गई आपको 18, राइट से आपको पूछा गया है, ठीक है, और -1, इसको पहले -1 करिएगा 17 हो जाएगा, तो राइट से पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे, 42 माइनस 17 कर दीजिएगा, तो 7 5 12 1 1 2 2 4 25वें स्थान पर आ जाएगी, 25वें का मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो जिन लोगों ने भाई सी को दिया होगा ध्यान रखिएगा, उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सही। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। एडब्ल्यूएस तो फरवरी में है, तब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। ममता जी वो टेंशन आप मत लीजिए, वो टेंशन मेरी है। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आज भी अभी एडब्ल्यूएस में क्लास है 11:30 बजे, और ऑल्दो मैंने उसके 5 टॉपिक्स खत्म कर दिए, आप सोचिए, ठीक है। टोटल मिला के 12 13 टॉपिक्स आपके हैं, और उसका 5 टॉपिक खत्म, आज का 6 टॉपिक शुरू होना है, ठीक है। तो सिलेबस की चिंता आप मत करिए, वो मुझे लेने दीजिए उसकी टेंशन। आप बस आपको बैच है तो आप उसको भाई करके आप सारी चीजों को निपटाइए फटाफट, ठीक है जी।
तो वो टेंशन आप मत लीजिए ममता जी, आपके पास बस एक टेंशन है कि बस आप क्लास में प्रॉपर टाइम पे रहिए, और क्लास अगर कोर्स आप परचेज नहीं किया उसको परचेज कर लीजिए डेफिनेटली। वो टेंशन छोड़ दीजिएगा कि कौन सी चीज कैसे हो पाएगी, क्या हो पाएगी, वो सब टेंशन मैं ले लूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। हाँ भाई क्लियर है फंडा इसका? वेरी गुड, 25, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 19 पे। जरा देखिए ध्यान से क्वेश्चन में, आज रैंकिंग का ही टॉपिक है, उसमें भी आप, हाँ बिल्कुल, तो रैंकिंग का ही टॉपिक है इसमें। आज का टॉपिक एडब्ल्यूएस वाले बैच में अभी 11:30 बजे से क्लास होगी, और उसमें रैंकिंग का ही टॉपिक है। तो अभी भी जो लोग सोच रहे हैं कि एडब्ल्यूएस की का बैच लेना है, जल्दी से बैच को ले लीजिए, आज रैंकिंग का टॉपिक पढ़िएगा डिटेल में वहां पे, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। कह रहा 25 लड़कों की पंक्ति में ए जो है बाएं से कितने पे 15वें स्थान पर है, बी जो है वो दाएं से चौथे स्थान पर है। कह 6 लड़के हैं भाई, किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में, सी जो है वो ए के ठीक बाईं ओर है। तो आप मुझे बताइएगा सी की पोजीशन राइट एंड से कितना होगा, ठीक है भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट। हाँ तो कोई बात नहीं ममता जी, अगर आपने भाई नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, आप ले लीजिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। आपका काम है सिर्फ टाइम पे क्लास में आना बस, ठीक है, पोर्टल की जब भी आपकी क्लास होगी तो उसमें टाइम के अकॉर्डिंगली आप रहिए, डेफिनेटली देखिए सारी सारी कहानी आपकी बन जाएगी, ठीक है जी। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। अभी उसमें सिर्फ 2 टॉपिक हुए हैं सीमा जी और प्रियंका जी, बस उसमें 2 टॉपिक अभी हुए हैं बस, ठीक है, सिर्फ 2 टॉपिक अभी हुए हैं उसमें, एक आपका डाइस का और एक आपका डायरेक्शन का। बाकी आप जैसे कोर्स को परचेज करेंगे अपने आप आपको रिकॉर्डेड में आप देखेंगे तो आपको सारी क्लासेस वहां पे दिखाई शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। हाँ भाई बताइए जल्दी फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? आया भाई किसी का? नीतू जी ने आंसर दिया है सर 12। आइए जा देखते हैं भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ट्राई करिए भाई, सब लोग ट्राई करिए, बातों का सिलसिला कम करिए और कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ज्यादा कमेंट करिएगा भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 13 आ रहा है, चलिए आइए देख लिया जाए। देखिए 25 लोगों की रो है, ए के लिए क्या बोला गया भाई, ए जो है वो लेफ्ट से कितने पे है, 15 पे है, और बी जो है वो राइट से कितने पे भाई, वो चौथे पे है। अब देखिए, अब इसमें ओवरलैपिंग केस क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर यहाँ 25 लड़के बताए गए हैं, और अभी तक देखिए रो में आप कितने इकट्ठा कर चुके हैं सर, 15, और 15 और 4 कितना हो गया, 19, मतलब सर कम ही है। इसका मतलब 25 बनाने के लिए मुझे बीच में 6 लोगों को और लिखना पड़ेगा। हो गया 25, बोलिए। अब फिर मुझसे कह रहा है 6 लड़के हैं किसके, ए और बी के बीच में, तो देखिए बिल्कुल सही बात है, और बीच में 6 लड़के हैं ही भाई, है ना। और क्या कह रहा है मुझसे कि सी जो है वो ए के ठीक लेफ्ट में है, तो देखिए भाई ए के ठीक लेफ्ट में है कौन, सी, बोलिए, ठीक है ना। अब देखिए अगर इनके बीच में अगर टोटल मिला के 6 लोग हैं, तो चलिए क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, सी का स्थान मुझे किधर से बताना है, राइट से पता करना भाई, कोई बात नहीं। चलिए यहां से यहां तक कितने लोग हैं सर, 4 लोग, बीच में कितने लोग हैं सर, 4 6 10, 10 के बाद ये कितना हो गया 11, और ये कितना हो जाएगा 12वीं। तो बस सिंपल सा लॉजिक था सर, 12वां पोजीशन हो जाएगी, 12वीं, मतलब ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना था। देख लीजिएगा सभी लोग फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो इस तरह से देखिए आप क्वेश्चन नंबर, जब कभी इस तरह क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछा जाए जिसमें टोटल आपके ज्यादा हो रहे हैं उनकी अलग अलग दी गई पोजीशन के बाद, तो जो बाकी रेस्ट में बीच में बचेंगे उनको आप बीच में मेंटेन करके सारे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब आप देखिए सीमा जी कहाँ 13 आ रहा है, देखिए मैंने आपके सामने इसको शो किया, अब आप खुद ब खुद एनालाइज कर लीजिए, ठीक है। नहीं -1 नहीं करना है, -1 करने का खेल नहीं है यहाँ पे डी के स्टूडियो कनीश जी, यहाँ माइनस वाला खेल नहीं, क्योंकि हम किसी को दोबारा नहीं काउंट कर रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। मैंने सिंपल सा लॉजिक लगाया है, यहाँ से यहाँ तक 4 लोग, बीच में 6 लोग, 6 4 10, तो एक ही पोर्शन हो गई भाई, राइट से काउंट करने 10 के आगे 11, फिर ये कितने 12 पे, कहा मैंने -1 कुछ किया है ना, कोई फॉर्मूला लगाया ना कुछ किया, बोलिए। जैसे क्वेश्चन स्टेटमेंट बोला बस मैंने उतना ही किया भाई, क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, क्लियर भाई? बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ते चलिएगा, हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते चलिएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 20 पे। चलिए जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, क्या क्वेश्चन की कहानी है, चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। मैंने सीखा जी, ठीक है पूजा जी, अच्छी बात है, चलिए भाई ट्राई करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 20।
ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। जल्दी से ट्राई कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। चलिए यार देख लेते हैं, समझिएगा भाई। कह रहा है रोहित जो है भाई, वो लेफ्ट से कितने पे है, वो है 17 पे। जरा समझिएगा ध्यान से। रोहित को बोला गया भाई लेफ्ट से कितने पे है, वो 17 पे है। और उसके साथ साथ करण जो है वो राइट से कितने पे भाई, वो भी कितने पे है, 17 पे। टोटल कितने लोग हैं सर, टोटल 29 है। अहिला ये क्या हो गया, इधर से 17 और इधर से ये 17 में टोटल कितने लोग आ चुके हैं, 34 लोग। बोलिए ज्यादा हो गए ना टोटल से, तो इसका मतलब सर अलग अलग नहीं होंगे, ओवरलैप करेंगे सर तभी वो कम हो सकते हैं। याद आया, अभी देखिएगा ऐसा क्वेश्चन करवाया था अभी आपको, तो भाई जिनको पिछले क्वेश्चन नहीं समझ में आया था ओवरलैप वाला, वो एक बार फिर समझ लीजिएगा। तो रोहित को ओवरलैप करा के भाई 17 पे रख दिया, करण को हमने क्या किया, राइट से 17 पे इसको भी रख दिया। अब यहाँ पे क्या बोला गया, जाहिर सी बात है बीच में इनके कुछ लोग तो होंगे भाई, तभी जाके टोटल कम होके आपका 29 आ सकता है। तो ये बताइएगा, हमने दोनों की जब पोजीशन को ऐड किया 17 17 कितना हो गया भाई, 34। अब मुझे ये बताइए 34 में से मैं कितनी पोजीशन को माइनस करूं कि टोटल कितना आ जाए, बोलिए। टोटल आ जाए आपका 29। तो आप कहिएगा सर कि 34 में से सर हम 5 पोजीशन माइनस कर देंगे। कितनी पोजीशन माइनस करेंगे सर, 5 पोजीशन माइनस करेंगे, जिससे टोटल आपका 29 आ जाएगा। अब देखिए इन 5 पोजीशन में, ओवरलैप वाले में हमेशा इसी को ध्यान रखिएगा कि जब ओवरलैप वाली कंडीशन हम करते हैं तो जो बीच के पर्सन होते हैं उनपे भाई ये दोनों पर्सन भी आपके काउंट हो जाते हैं, है ना। तो 5 में से 2 पोजीशन ये भी है जो ओवरलैप वाले में काउंट हमेशा होती है। तो 5 नहीं भाई, तो इनके बीच में होंगे कितने, 3, क्योंकि 2 तो आपके यही होंगे। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इनके बीच में टोटल कितने लोग होंगे, तो उसके लिए आंसर आपका कितना हो जाएगा भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, देख लीजिएगा। तो आपके लिए आंसर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो 5 पोजीशन में से हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे आपने कहा कि 34 में से सर 5 पोजीशन है जो दोबारा काउंट हो रही है, तो टोटल आपका 29 आ जाएगा। तो 5 पोजीशन जो दोबारा काउंट होगी उसमें ये दोनों भी तो है, तो इनको थोड़ी हम काउंट करेंगे। बीच के पर्सन से पूछा ना हमसे, क्या क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इनके बीच में कितने लोग हैं, तो इनके बीच में तो 3 ही होंगे ना भाई। अभी समझ में आ गया, देख लीजिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी जैस्मीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ भाई, अभी क्लियर हो गया, अभी क्लियर है। जिसको पिछली बार नहीं समझ में आया भाई इस बार समझ में आ गया। देख लीजिएगा सभी लोग, जिनको जिनको नहीं समझ में आया था पिछला क्वेश्चन, क्या इस बार समझ में आ गया। अभी क्लियर है भाई सभी को। क्लियर भाई। हाँ जी, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। जल्दी से भाई ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। अब आ गया, चलिए ठीक है, ठीक है सीमा जी, कोई बात नहीं। लगे रहिए भाई, बिल्कुल लगे रहिए, सब कुछ समझ में आएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं कि जो आपको नहीं समझ में आ सकता, सब कुछ समझ में आपको आएगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। चलिए, तो इस क्वेश्चन को मैं दे देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। इसको कर लीजिएगा सभी लोग और इसका आंसर बताइएगा। तो एक क्लास इसकी और होगी, उसके बाद भाई ये वाला टॉपिक भी आपका पूरी तरह से ओवर हो जाएगा, ठीक है भाई।